गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार। दिस इज़ गौरव भंडारी अगेन। और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग, मज़ेदार और महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि ये बात हर घर में आज हो रही है। तो मुद्दा आज का ये है कि जब छोटे बच्चे LKG UKG से आगे बढ़ते हुए क्लास 1 2 3 4 5 6 तक ख्याली पुलाव, ये सपने या अपने कल्पना की उड़ान दूर तक दौड़ाते हैं, तो हमें उस समय क्या करना चाहिए? क्या हमें उनको प्रैक्टिकल बन के रोक देना चाहिए? क्या हमें उनको एनकरेज करना चाहिए? या हमें कुछ नहीं करना चाहिए, जैसे हो रहा है चलने देना चाहिए? लेट अस कंटिन्यू लाइक दैट, वॉट एवर इज हैपनिंग इज फाइन। तो ये टॉपिक अलग अलग रूप से, अलग अलग तरह से हर घर में हो रहा है। ये कुछ इस तरह से हमारे जीवन में शामिल है कि इससे हम भाग नहीं सकते। सभी ने देखा होगा कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो बहुत दूर दूर की बातें करते हैं। कुछ एक उदाहरण ले लेते हैं कि मैं बड़े होके स्पेस साइंटिस्ट बनूंगा, मैं पता करूंगा कि अंतरिक्ष में कितने तारे हैं, कितनी गैलेक्सीज हैं, कितने और प्लैनेट्स हैं जो हमने खोजे नहीं हैं बाहर। वो ये भी बोलते हैं कि मैं बहुत बड़ा रेसिंग कार ड्राइवर बनूंगा, मैं वर्ल्ड का बेस्ट फुटबॉल प्लेयर बनूंगा, मैं ऐसी पेंटिंग बनाऊंगा जो पूरी दुनिया को चकाचौंध कर देगी। तो ये सारी बातें बच्चे घर में करते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ उन 3 नज़रों की तरफ बात करेंगे जिन नज़रों से हमने बच्चे की इस एक्टिविटी को देखना है, क्योंकि इससे उसके जीवन पर ग्रोइंग स्टेज में, अर्ली स्टेज में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो जब बच्चा ऐसी बातें करता है तो हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, और उसको अगर हम अपने जीवन में उतारेंगे तो आई एम वेरी श्योर उसके जीवन में बेहतरी होगी और आप छोटे समय में काफ़ी कुछ इनपुट्स दे पाएंगे। ये चीज़ फ्री है, इसको करने के लिए ज़्यादा समय भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, बहुत सारे छोटे बड़े बच्चों पे काम करके शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग, पेरेंट्स को गाइडेंस, काउंसलिंग देके मैंने ये देखा है कि इसका फ़र्क काफ़ी पड़ता है। तो आइए देखते हैं वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जिसको हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए जब भी बच्चे बड़ी बड़ी बातें करते हैं अर्ली स्टेज में। जब क्लास 7th 8th के बाद ये बातें करते हैं बच्चे, तब उसका इम्प्लीमेंटेशन नज़र के बाद काफ़ी अलग हो जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी ग्रो अप कर रहे हैं, वो बड़े हो चुके हैं। लेकिन छोटे बच्चों के लिए हमारी नज़र अलग होनी चाहिए। सबसे पहले, जब भी बच्चे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमें उनको ऐसा करने देना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब वो एनवायरनमेंट से स्टिमुलस या इनपुट्स ले रहे हैं। वो अपने माहौल से, दोस्तों से, स्कूल से, जहाँ भी कुछ देखते हैं, चाहे वो मीडिया है, चाहे किताबें हैं, वो स्टिमुलस ले रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा बच्चा रिसेप्टिव तो है, वो जानकारी ले तो रहा है। वरना बहुत सारे बच्चे न्यूट्रल में रहते हैं, उन्हें कोई जानकारी इनपुट लेने का, उस पर सोचने का मन ही नहीं करता। तो वो सही बात नहीं है। तो हमें खुशी होनी चाहिए कि हमारा बच्चा दुनिया से इनपुट ले रहा है और उसके बारे में सोच रहा है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर बच्चा दुनिया से इनपुट ले रहा है और उसके बारे में सोच रहा है, तो वो ये भी बिल्ड कर रहा है कि आगे चल के इस पे काम करने के लिए एक विजन, एक सोच, और जहां हम आज हकीकत में है उससे दूर जाने की एक चेष्टा तो हो रही है। बच्चा अपने आप में कुछ बना रहा है जो दिख नहीं रहा है। वो अपनी हकीकत से दूर जाने की प्लानिंग, सोच और कुछ बड़ा काम करने की क्षमता बिल्ड कर रहा है, जो हम आज नहीं देख सकते। लेकिन आप ये तो मानेंगे कि अगर बच्चे रियलिटी में ही रह गए तो एक क्लर्क का बेटा क्लर्क ही बनेगा, एक इंजीनियर का बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियर ही बनेगा, और हम अपने माता पिता की सीमाओं में ही बंध के रह जाएंगे। लेकिन हम तो चाहते हैं बच्चे काफ़ी दूर जाएं, इसीलिए बड़ी बड़ी बातें करना उनको एक विजन बनाने में और अपनी जो दिमाग है उसकी सीमाएं आगे बढ़ाने करने में भी बहुत मदद करता है। फ्रॉम ड्रीम्स वी लर्न टू टेक दी अर्ली फर्स्ट स्टेप्स। और तीसरा पॉइंट जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि अगर हमने बड़ी बातें करना शुरू किया, सपने देखना शुरू किया, तो हम ये भी पहचानेंगे कि इसको अमल में लाने के लिए मुझे अपने आप में कई चेंजेस करने हैं और मुझे अपने बेसिक्स ठीक रख के आगे चलने वाले जो रास्ते हैं उस पर कदम लेना सीखना है। तो मुझे फंडामेंटली अपनी पढ़ाई, पर्सनालिटी, अपनी स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करना है, और आगे जाने के लिए
मुझे जो भी चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम करना है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। आगे चल के यही सोच बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग भी सिखाएगी और अर्ली कुछ वो पहले कदम लेना भी सिखाएगी, जिस पे चल के उसको अपने विजन को एग्जीक्यूट करना है। साथ ही बच्चा ये भी समझेगा कि सिर्फ सपने देखने से और बड़ी बातें करने से लक्ष्य हासिल नहीं होते, उस पर स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग और एग्जीक्यूशन भी करना पड़ता है, और वो इस बात को भी समझेगा। तो इन 3 चीज़ों को जो मैंने बताया आपको पहले, कि एक इनपुट लेने की स्किल आना, फिर दूसरा उस पर एक बड़ा विजन रखना, और तीसरा उस पर अर्ली स्टेप्स लेना और प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये बच्चे के जीवन में आती हैं अर्ली स्टेज में, जब बच्चे बड़ी बातें करते हैं, सपने देखते हैं, अपने हवा में घोड़े दौड़ाते हैं बेसिकली। तो उस स्टेज में बच्चों को डिस्करेज ना करें, हमें उनको एनकरेज करना चाहिए, हमें उनको सुनना चाहिए, और हमें उनको कट डाउन नहीं करना चाहिए कि चुप हो जा, अपनी पढ़ाई कर जाके। कुछ ही समय तो वो ले रहा है इस चीज़ के लिए, अच्छी बातें ले रहा है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि जब हम सीनियर हो जाते हैं तब शायद पेरेंट्स में पेशेंस ना हो, क्योंकि और भी लक्ष्य सामने हैं, लेकिन अर्ली स्टेज में इसको ज़रूर इंसेंटिवाइज करें, प्रोत्साहन दें, और इंश्योर करें कि बच्चे ये कर रहे हैं और आप रुकावट नहीं डाल रहे हैं इसमें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर अच्छा लगा हो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू अगेन। टेक केयर, गुड बाय।